हमारा संविधान बनाते हुए संविधान सभा की सभी 11 सत्रों में कब कब क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं। जो पहला सत्र था वो 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। पहले सत्र में सिर्फ 207 सदस्यों ने ही भाग लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया था और जो देशी रियासतें थी वो भी शामिल नहीं हुई थी। 9 दिसंबर को फ्रांस की तरह जो सबसे अधिक उम्र के सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा के सामने पेश किया। उसके बाद बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। जो दूसरा सत्र था वो 20 से 25 जनवरी 1947 तक चला। दूसरे सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 25 जनवरी को एच.सी. मुखर्जी सभा के पहले उपाध्यक्ष चुने गए, यानी 2 उपाध्यक्ष थे, तो पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। उसके बाद जो तीसरा सत्र था वो 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला। इसमें सभी जो समितियां बनाई गई थी उनके कार्यों पर चर्चा हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि 6 देशी रियासतें जो थीं वो संविधान सभा में शामिल हुई। उनमें बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, रीवा, पटियाला, उदयपुर शामिल थे। जो चौथा सत्र था वो 14 से 31 जुलाई 1947 को चला। आपको पता है माउंटबेटन योजना 3 जून को लागू हो चुकी थी, तो 3 जून को यानी भारत के अब 2 हिस्से हो गए थे, 2 देश बन गए थे, तो भारत की अपनी अलग संविधान सभा बन गई थी। इसका मतलब जो टोटल 389 जो सदस्य थे वो घटकर भारत की सभा के लिए 299 रह गए। अब जो संविधान सभा थी वो संप्रभु निकाय बन गई थी, मतलब पहले वो संप्रभु नहीं थी, अब वो अपने हिसाब से अपना संविधान बना सकती थी। अब वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को हटा भी सकती थी और उनको इस्तेमाल कर भी सकती थी। दूसरा, जो संविधान सभा थी उसको संविधान निर्माण के साथ साथ अब भारत की संसद के रूप में भी काम करना था। वी.टी. कृष्णामाचारी जो थे उसको संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद 22 जुलाई को जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया।